Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहले लेक्चर में मैंने वर्णमाला बताया था। आज मैं वर्ण विच्छेद बताना चाहती हूँ। वर्ण विच्छेद के बारे में बताना चाहती हूँ कि वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। वर्ण विच्छेद होते हैं शब्द के वर्णों यानी कि स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। हमने पहले वर्ण पढ़ा था, वर्णमाला क्या होती है। आज हम वर्ण विच्छेद यानी कि जो वर्णों से बने कौन शब्द और शब्दों को हमें अलग अलग करके लिखना यानी कि वर्ण विच्छेद कहलाता है। मैं एक एग्जांपल देती हूं यहाँ पर। अमर, अमर क्या है? अ और म और र, ये तीन क्या है? वर्ण है। और तीनों को मैं आज इनको अलग करके लिख रही हूं। अ प्लस म हलन प्लस अ प्लस र हलन प्लस अ। म अ प्लस म हलन प्लस अ प्लस र हलन प्लस अ। आप कहोगे कि आपने ये हलंत क्यों लगाया? मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया था कि जो व्यंजन है उसे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बगैर स्वर के व्यंजन बोले नहीं जाते हैं। तो व्यंजन है वो आधा है और स्वर अगर उसके साथ मिल जाता है तो वो पूरा व्यंजन बन जाता है। तो ए यानी कि मात्रा है। तो मैंने पहले बताया था कि वर्ण है, जो वर्ण है वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसे किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और व्यंजन को लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं में क्या है? अ, तो मैं के साथ आया हुआ तो मैं हो गया और र आधा है, ये भी व्यंजन है और व्यंजन के साथ अ आया तो वो र के साथ अ आया तो ये भी एक पूरा र हो गया। ये ध्यान रखना कि कोई भी जो व्यंजन आता है तो व्यंजन के नीचे हलंत आता है और स्वर अगर कोई भी स्वर है तो उसके नीचे हलंत नहीं आता है। हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? 10। स्वर है वो 11 होते हैं लेकिन मात्रा होती हैं 10। अ की कोई मात्रा होती नहीं है। आ से लेकर के ओ तक की मात्रा है वो 10 मात्राएं होती हैं। पहला है अ। आज मैं मात्राओं के आधार पर आपको वर्ण विच्छेद करवाती हूं। अ यानी कि बर्तन, ऐसे इसमें क्या है? सारे अ होंगे। ऐसे ही ब है वो क्या है? व्यंजन है और मैंने बताया था कि व्यंजन है वो क्या होता है? आधा होता है। प्लस हम जब ब बोलते हैं ब तो लास्ट में किसकी आवाज आती है? अ। तो ब प्लस अ क्या बन गया? ब। प्लस र हलन प्लस अ क्या बन गया? र। र है वो व्यंजन था इसलिए मैंने हलंत लगा के उसको हाफ कर दिया है और साथ में मैंने स्वर लगा दिया है। ऐसे ही त हलन प्लस अ न हलन प्लस अ। मैंने आपने देखा मैंने यहां पर जितने भी व्यंजन हैं ब र त न, ब र त न, जो व्यंजन है उनमें क्या लगा? हलंत लगाया है और अ जो है वो स्वर है तो वहां पर मैंने हलंत नहीं लगाया क्योंकि स्वर है वो अपने अपने स्वतंत्र है, उनमें उसे किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो उसमें हलंत नहीं लगेगा। लेकिन व्यंजन को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो उसमें हलंत लगता है। फिर है काजल, क हलन प्लस क्या कि किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो हम यहां पर क्या करेंगे? आ लिखेंगे। फिर है का हो गया? ज, ज हलन प्लस अ, क्योंकि ज के साथ कोई मात्रा नहीं है, अ है उसके अंदर और ए है वो मात्रा होती नहीं है। प्लस ल हलन प्लस अ, काजल। ल व्यंजन था और ए है वो स्वर है तो काजल हो गया। यहां पर है दिनकर। दिनकर में पहले कभी ये मत लेना कि जो ई की जो मात्रा है वो छोटी, तो पहले हम स्वर ले लेते हैं। स्वर कभी पहले नहीं आता है, पहले व्यंजन आता है उसके बाद में स्वर आता है। द हलन प्लस किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई प्लस न हलन प्लस अ प्लस क हलन प्लस अ र हलन प्लस अ। दिन कर। जो व्यंजन है उसमें हलंत लगाया है और जो स्वर है जैसे यहाँ पर ई है अ तो उसमें मैंने कोई भी हलंत नहीं लगाया है। फिर है नीरज। तो पहले हम लेंगे व्यंजन, व्यंजन प्लस किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है
तो बड़ी ई नी बन गया, प्लस र प्लस अ प्लस ज हलन प्लस अ, क्या हो गया नी, यानी कि बड़ी ई की मात्रा थी तो हमने यहाँ बड़ी ई की मात्रा की, और र की थी तो र के साथ हमने अ लगाया, और ज आधा करके व्यंजन है इसलिए, और ए पूरा। हमने नी तक पढ़ चुके थे, बड़ी ई यानी बड़ी ई की मात्रा तक हमने पढ़ा। अब उ यानी छोटा उ, यहाँ पर क हलन व्यंजन है हलन, प्लस किसकी मात्रा है छोटा उ की, तो छोटा उ प्लस श हलन प्लस किसकी मात्रा है छोटा उ की, प्लस म हलन प्लस अ। अगर मात्रा है जैसे क और श में किसकी मात्रा थी उ की मात्रा थी, और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो समझो कि उस व्यंजन के अंदर अ है। फिर है कूदना, क हलन प्लस किसकी मात्रा है बड़ा उ की, प्लस द हलन प्लस अ प्लस न हलन प्लस आ की मात्रा है तो आ। कु क हलन प्लस उ बड़ा उ की मात्रा है, द यानी कि द व्यंजन है तो आधा आया, प्लस अ कोई मात्रा नहीं है तो उसके अंदर अ है, और न हलन प्लस किसकी मात्रा है आ की, तो हमने यहाँ पर आ लगाया। फिर है कृपा यानी री ऋषि वाला, क हलन प्लस कौन सी मात्रा है री की मात्रा है, तो री प्लस प प्लस किसकी मात्रा है पे आ की, आ क्या हो गया कृपा। ए से नेक यानी कि नेक में ए की मात्रा है, न हलन प्लस किसकी मात्रा है ए, प्लस क हलन प्लस अ, कोई मात्रा नहीं है तो क्या के साथ अ। पैसा प हलन प्लस पे की किसकी मात्रा है आई की मात्रा है आई, पैसा, प्लस स हलन प्लस श की किसकी मात्रा है आ की, तो हम यहाँ पर आ लगाए पैसा। फिर है मोर में किसकी मात्रा है ओ की, मैं हलन प्लस किसकी मात्रा आई ओ, प्लस र हलन प्लस अ, ए के साथ कोई मात्रा नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया था जब स्टार्टिंग किया कि अगर किसी व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो उसमें ए है, ए यानी कि वो मात्रा नहीं है। ओ मैं हलन प्लस किसकी मात्रा है औ, मोन, ओ मोर में आया मोन में औ प्लस न हलन प्लस अ। तो यहाँ पर छोटा उ बड़ा उ री ए आई ओ औ, हमने इन मात्राओं का आज वर्णविच्छेद सीखा। आगे है अंग और अह, ये क्या थे अयोग्यवा, तो स हलंत प्लस किसकी मात्रा है ऊ की है, और साथ में क्या है अंग का है, तो अंग है वो सिरोरेखा के ऊपर आता है, कभी साथ में नहीं आता है। अंग है वो सिरोरेखा के ऊपर आता है, तो यहाँ सिरोरेखा ऊ की सिरोरेखा यानी कि ऊपर, सुंदर सु बन गया, प्लस द हलन प्लस अ प्लस द हलन प्लस अ, ये अयोग्यवा था और सिरोरेखा के ऊपर आता है, तो कोई भी अगर व्यंजन में स्वर होता है तो स्वर के ऊपर वो आ जाता है। फिर है अतः, तो अ प्लस अगर स्वर है किसी वाक्य में किसी शब्द में स्वर है तो स्वर को तोड़ा नहीं जा सकता है कि अ आए तो अ प्लस अ कर दो, नहीं, वो अगर व्यंजन है तो ही हम स्वर लगाएंगे उसके साथ में, वरना अगर स्वर है तो स्वर अपने आप में स्वतंत्र है तो उसको ऐसे ही रखेंगे। प्लस त हलन प्लस क्या है अंग बिंदु प्लस अ, तो इनको हमें साथ में लगा दिया है, या फिर अह भी कर सकते हैं, ए के साथ ऐसे भी हम लगा सकते हैं, तो अतः बन गया। ये जो है वो क्या है अनुनासिक बोला जाता है इसको, अनुनासिक, और वो सिरोरेखा के ऊपर होता है, अनुस्वार और अनुनासिक सिरोरेखा के ऊपर होता है। च हलन प्लस आ, चा यानी आ की मात्रा थी और उसके ऊपर क्या है अनुनासिक, प्लस
द हलंत प्लस अ, 4। फिर है शर्त यानी कि रे की मात्रा। तो हमें ऐसे शब्द अगर आए तो पहले बोलकर देखना होगा कि जो रे है वो पै से पहले आता है या पै के बाद में, और रे जो शब्द है वो ऊपर लगा हुआ है यानी कि पै के ऊपर यानी उसकी सिरोरेखा के ऊपर लगा है, तो वो आधा है। स हलन प्लस अ प्लस पहले हम बोलते हैं सर्प, तो पै का साउंड क्या आता है, बाद में आता है, तो पहले रे आता है, तो रे हलन प्लस। अब हम रे के बाद अ नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि रे है वो आधा है, तो आधा हमने कर दिया, पूरा लिख के हलंत लगा दिया तो वो आधा हो गया। प्लस प हलंत प्लस अ, प है वो पूरा है। फिर है राष्ट्र, र हलंत प्लस आ की मात्रा है, और श है वो क्या है, आधा, तो हमने पूरा श लगा के आधा कर दिया है। प्लस ट हलंत प्लस र प्लस अ, यहाँ पर ट है वो आधा है और र है वो पूरा है, तो ट्र यानी ट के बाद र किसकी साउंड है, र, ट्र, ट है वो आधा है और र है वो पूरा है, तो र के साथ हमने क्या लगाया, अ लगाया। फिर है ये जो है 4, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है। तो क्षमा में क होता है प्लस आधा होता है प्लस अ। ये जो क से मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि क्षमा में क और स से क्या बनता है, क्षमा, श, तो श बन गया। प्लस म हलन प्लस किसकी मात्रा है, आ की, क्षमा। फिर है त्र, तो त हलन प्लस त्र में त और र है, यहाँ पर पहले है छ, तो छत्र, छ प्लस अ, छ क्या है, व्यंजन है, तो वो आधा किया, प्लस अ प्लस त्र, त्र में मैंने पहले भी बताया था कि त हलन प्लस र, यानी कि जो त है वो क्या है, स्वर रहित है, और र है वो स्वर सहित है, तो र के साथ हम अगर वो उसके सहित है तो र लगाएंगे। ज्ञान है ज हलन प्लस अन, क्या बना, ज्ञ, प्लस किसमें है, ज है वो स्वर रहित है और अन है वो स्वर सहित है, किसकी मात्रा है, आ की, प्लस न हलन प्लस अ, ज्ञान। संयुक्त व्यंजन का श्र बाकी है, तो श्र यानी कि श क्या है, स्वर रहित है और इसमें र है वो स्वर रहित है। श्र किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, श्री बन गया है। प्लस म हलन प्लस आ, न हलन प्लस अ, श्रीमान। यहाँ पर है जो आधा है, व्यंजन क्या है यहाँ पर, आधा है, तो मैंने कई जगह बताया है कि अगर व्यंजन आधा है तो हमें उसको पूरा लिख करके उसमें हलंत लगाना है, तो व्यंजन वो आधा हो जाता है। क हलंत प्लस य, यानी क आधा हो गया, य प्लस ओ, और ओ के ऊपर किसी मात्रा, अनुस्वार, तो अनुस्वार ऊपर आएगा, क्यों। फिर है स्वाद, तो स पूरा लिख के हलंत किया तो आधा से हो गया, प्लस व हलन प्लस आ, वा, प्लस द हलन प्लस अ, स्वाद। इसमें भी आधा तय है और पूरा तय है, तो हम देखते हैं कि कैसे लिखना है। प हलन प्लस प के साथ कोई स्वर नहीं है, तो अ ऑलरेडी व्यंजन में स्वर, व्यंजन में एक स्वर है, प्लस तय आधा है पहले, तो पूरा लिख के हमने हलंत लगा दिया, आधा हो गया। फिर है त हलंत प्लस किसकी मात्रा है, आ की,